IDTV presents इरादे मजबूत हैं, 15 साल इसके सबूत हैं। कांग्रेस दिल्ली में विकास के पथ पर लगातार अग्रसरित है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा विकास, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, जल, पर्यावरण, उद्योग, श्रम, पर्यटन, बेहतर प्रशासन सभी कांग्रेस के शासन में बेहतर हुए हैं। फिर भी विपक्ष को विकास नजर नहीं आ रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जेपी अग्रवाल ने राजीव भवन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को बताया कि कांग्रेस का इरादा मजबूत है। 15 साल में किए गए विकास कार्य इसके सबूत हैं। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश द्वारा 30 पेजों का एक पुस्तक मीडिया को जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार कांग्रेस ने विगत 15 वर्षों में दिल्ली का न सिर्फ विकास किया है, बल्कि देश के अन्य कई प्रांतों से दिल्ली में बिजली की दर भी कम रखी है। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा शासनकाल के संदर्भ में चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा का दिल्ली में जब शासन थी तो बिजली की समस्या गंभीर थी। महानगर दिल्ली में अंधेरा रहता था। 43 से लेकर 49% बिजली चोरी बढ़ी थी। 15 वर्षों में बिजली की स्थिति सुधरी है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध है और चोरी की घटना घटकर 17% पर पहुंचा दिया गया है। अगर विपक्ष को इसके बावजूद भी दिल्ली में विकास नजर नहीं आती तो कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस ने काम किया है। 15 वर्षों में दिल्ली विकास के पथ पर लगातार अग्रसरित होता रहा है। जो बाहर से दिल्ली में आते हैं उन्हें अनुभव होता है जो दिल्ली किस प्रकार विकास की है, कर रही है। इस 30 पेजों के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं जो कि दिल्ली की सरकार ने किस तरीके से बजट लगाया है दिल्ली के विकास में और विकास की गति किस तरीके से दिल्ली में लगातार आगे बढ़ रही है। अच्छा काम होता है, मन में इच्छा होती है कि ये भी वो काम हो गया तो मन में कॉमनवेल्थ गेम्स की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने बहुत कहा है, हमने अपने स्पीच में भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडक्ट के अलावा भी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इतनी प्रशंसा हुई। बल्कि हमारे खिलाड़ी जब लंदन ओलंपिक्स में गए तो उन्होंने कहा, खुलेआम कहा, ये जो कॉमनवेल्थ में फैसिलिटी थी कॉमनवेल्थ गेम्स के विलेज में वो लंदन ओलंपिक्स, लेकिन हमने बहुत कहा कि हमारे बहुत से काम, यही सारे काम नहीं है, हमारे बहुत से काम है जो मैनिफेस्टो में नहीं भी गिनाए गए थे वो हम लोगों ने किया। देखिए ये बात बार बार कही गई है कि पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन में नहीं, मगर उसके बाद भी जो घटनाएं हुई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक को सजा हो गई। जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं जो सबके दिमाग में है, मेरी जानकारी में 10 सितंबर को सजा होने का हुआ है। जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती है, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी को, उसको मुस्तैद होकर के ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर घटना दुर्भाग्य से घट गई तो जो उसके दोषी हैं उनको सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली की पुलिस ने वो काम किया है। और मेरी जो जानकारी है, जो मीडिया में आप ही लोगों ने दिल्ली में जो एक मशहूर गैंग रेप हुआ था, इसमें बहुत ही लोगों को एक तरह से बहुत दुख पहुंचा था। सारे देश में उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। 10 सितंबर को शायद उसकी सजा होने वाली है। जहां भी इस तरह का काम होता है, पुलिस को और प्रशासन को उसके खिलाफ सख्ती से काम करनी चाहिए। देखिए, युवराज कोई नहीं है, आप लोग गलत नाम ये कर रहे हैं। जनतंत्र में नेता होता है जनता का। राहुल गांधी जी चुने हुए नेता हैं, अमेठी के सांसद हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। कृपया अपने मन से, अपने मीडिया के एक तरह से टीआरपी के लिए, अपने टीआरपी के लिए आप किसी को नहीं, अपने टीआरपी के लिए आप किसी को कोई नाम दे दीजिए, ये आपकी इच्छा है। वो एक जनतांत्रिक देश की और लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष हैं।